स्टेटस ऑफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस केस में आपको सबसे पहले उनका सीएमए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर चेक करना होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर मतलब बिजनेस का जो हेड और ब्रेन है वो कहां पर है, कहां पर सिचुएटेड है, वही हमारा सीएमए माना जाता है। अब इस केस में क्या है, अगर तो ये होली और पार्शली है इन इंडिया, अगर ये होली और पार्शली इन इंडिया है तो उस केस में एचयूएफ कहलाएगी रेजिडेंट, अदरवाइज कहलाएगी नॉन रेजिडेंट। एक बार उसका स्टेटस अगर रेजिडेंट निकल कर आ गया, फिर फर्दर ये चेक करने के लिए कि एचयूएफ आरओआर है या आरएनओआर है, उसके लिए आप चेक करोगे एडिशनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू कर्ता। कर्ता कौन होता है, एचयूएफ का जो मैनेजर होता है। मतलब ये अगर एचयूएफ के केस में एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट निकल आया, फिर उस केस में आपको ये देखना होगा, जब तो आप एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो सबसे पहले उसमें तो आप सीएमए को ही देखोगे, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर देखोगे वो कहां सिचुएटेड है। अगर वो होली और पार्शली इन इंडिया है तो एचयूएफ पहले तो वो रेजिडेंट निकल कर आ गई। जब वो रेजिडेंट निकल कर आ गई उसके बाद आपको कर्ता को कंसीडर करना है एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है ना। एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए आप कर्ता के ऊपर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन जो हमने इंडिविजुअल की डिस्कस करी वो अप्लाई करोगे, ये देखने के लिए कि एचयूएफ आरओआर है या आरएनओआर है। दूसरा आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है, हमारे पास जो 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ऐसे हैं जो एक बार अगर आर बन जाए तो उनके लिए हमें फर्दर ये देखना पड़ता है कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। रेस्ट जितने भी हमारे एसएससी हैं उनके केस में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आर होगा या एनआर होगा, उनके केस में कभी भी आरओआर या आरएनओआर जैसी कोई बात नहीं होती।